हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुजीत सिंह है। मैं आज शुरू करने वाला हूं विश्व के भूगोल में घास के मैदान का टॉपिक। आप ठीक देखते होंगे कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इसमें वन लाइनर भी यहाँ पर मिल जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें मैचिंग के लिए भी आता है। एक तरफ दे देगा घास का मैदान और एक तरफ दे देगा उसका स्थान, तो फिर इसकी मैचिंग करवाता है। और एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग इनको याद करते हैं चीज़ें, और रटी हुई चीज़ें दिमाग में सिर्फ थोड़े दिनों तक ही रहती हैं, क्योंकि साइंस भी यही कहता है। चलिए हम आज शुरू करते हैं घास के मैदान। विश्व के घास के मैदान ये कई प्रकार के होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि सवाना घास का मैदान, प्रेरीज। लेकिन अब सवाना क्या होता है, प्रेरीज क्या होता है, हम इनको रटेंगे नहीं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे और इनको हम समझेंगे मैप के द्वारा। चलिए हम शुरू करते हैं। घबराइए नहीं, यहीं पर हैं। आप वर्ल्ड का मैप जब स्टार्ट करें तो आप अफ्रीका से ही स्टार्ट करें, बहुत अच्छा वर्ल्ड का मैप बनता है। यहाँ देखिए मैंने कितना अच्छा बना दिया है, और कुछ हद तक ठीक ही है, ऐसा भी नहीं है। ये ऐसे हम आए और ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम लोग बोलते हैं अ लैंड ऑफ थर्स्टी लैंड, प्यासी भूमि का देश। भाई समझ लेना, ऑस्ट्रेलिया है। न्यूजीलैंड। अच्छा, आपको मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं ओशिनिया कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसके कुछ अन्य द्वीप हैं जो पैसिफिक ओशन में हैं, तो उनको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब फिर हम अफ्रीका से इसको हम अब धीरे धीरे यूरोप की ओर बढ़ते हैं। ये वही यूरोप है जिसने विश्व के सभी अधिकांशतः देशों को अपना उपनिवेश बनाया, अपनी कॉलोनी बना के रखा भाई इसने। इसको हम इधर की तरफ देखेंगे। अब ये है विश्व का सबसे शक्तिशाली देश जो मैं बनाने जा रहा हूँ अब। और ये रहा दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब अगर हम इसको बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हम फिल कर देते हैं भाई। ये है मैक्सिको, इसको बोलते हैं मैक्सिको। ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब हम बात करते हैं, ये अगर आपको दिख रहा होगा, ये यूएसए, ये कनाडा, और ये है अलास्का। अलास्का, ये अलास्का, ये रसिया का पार्ट था। रशिया ने इसको यूएसए को बेच दिया था। याद रखिएगा, कनाडा को नहीं बेचा है, यूएसए को बेचा है। ये यूएसए, यूएसए, और ये भी है क्या, यूएसए। चलिए अब हम, ये हमारा प्यारा भारत है, इसको हम देखेंगे। अच्छा, हालांकि आपको मालूम होगा कि इक्वेटर जो है, इक्वेटर जिसको हम बोलेंगे, जो भारत के दक्षिण से गुजरती है, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री इक्वेटर है। और हम ये देखेंगे इस पे इक्वेटर, और 0 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में, उत्तर की तरफ हम जैसे बढ़ते हैं 23.5 में, वो कहलाती है कर्क रेखा। और 23 साउथ में जब हम आएंगे तो वो कहलाती है मकर रेखा। मकर रेखा को भी देख लेते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरती है। ये आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री इक्वेटर, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये क्या है दोस्तों, ये है भूमध्य रेखा, जो धरती को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ओके, अब हम इक्वेटर के नॉर्थ की जब बात करेंगे, उसके हम उत्तर में चलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में, लेकिन कहाँ तक चलेंगे, 23.5 नॉर्थ में। तो ये कहलाती है
कर्क रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये है मकर रेखा, मकर रेखा को हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, समझ में आ रहा है सबको ना। अब हम देखेंगे जो घास के मैदान है ना, टॉपिक जो हमारा घास के मैदान का है वो इन्हीं के बीच लेंस कर रहा है। ठीक, एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इससे। एक क्वेश्चन आपको, ये अगर मैं देखूंगा यहाँ पर भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री से, याद रखिएगा 0 डिग्री से 10 डिग्री तक अगर हम आएंगे तो 0 डिग्री से 10 डिग्री तक नॉर्थ में और 0 डिग्री से 10 डिग्री तक हम साउथ में आएंगे। अधिकांशतः ऐसे क्षेत्रों में घास के मैदान बहुत ना के बराबर मिलते हैं, लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि 0 डिग्री से लगभग 25 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में, अब आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा उत्तरी गोलार्ध क्या है। देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण का पार्ट दक्षिणी गोलार्ध। अब हम अगर यहाँ देखें तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ में जब हम चलेंगे और भूमध्य रेखा से 25 डिग्री जब हम साउथ में चलेंगे तो ऐसा जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उष्णकटिबंधीय क्यों होता है, आपको चीज़ें मालूम होंगी ये कि जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर वर्ष भर लंबवत रहता है और वह 23.5 साउथ और 23.5 नॉर्थ इसी के बीच में रोटेट होता रहता है, इसी के बीच में वो घूमता रहता है। उष्णकटिबंधीय ऐसा होता है जहां पर हमेशा वर्ष भर गर्मी रहती होती है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और उष्णकटिबंधीय आप देखिएगा 0 डिग्री से 23 डिग्री मतलब 25 डिग्री नॉर्थ में और 25 डिग्री साउथ में, ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मैं बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक, अब हम आगे आते हैं, ये शीतोष्णकटिबंधीय एक आता है। तो याद रखिएगा ये जो ठीक 25 डिग्री नॉर्थ से शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब ठीक ठंडा भी रहे और उष्ण मतलब गर्म भी रहे, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उसे हम बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। अब 25 डिग्री से हम ऊपर की तरफ अगर हम आएंगे, इसको आप समझते रहिएगा एटलस में। और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप सबसे पहले एटलस मार्केट से खरीद लें, उससे आप मैपिंग देखिए। इसमें हम इसको देखेंगे, ये है 25 डिग्री। अगर हम बात करते हैं 25 डिग्री, ये है 25 डिग्री, इसको हम समझिएगा 25 डिग्री साउथ है ये, और ये 25 डिग्री नॉर्थ है। एक 25 डिग्री के ऊपर का जैसे हम निकलेंगे अगर हम, तो वहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। ठीक, और फिर हम अगर उसके और ऊपर आएंगे तो वहाँ पर टुंड्रा घास के मैदान पाए जाएंगे, टुंड्रा। ठीक, उन्हें हम बोल देंगे टुंड्रा घास के मैदान, टुंड्रा घास के मैदान। याद रखिएगा टुंड्रा के नीचे टैगा घास के मैदानों की भी या टैगा पेड़ों की भी पेटी आती है। यहाँ पर पेडजोल नामक मिट्टी पाई जाती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं, अब देखेंगे हम घास के मैदान, ये रहा हमारा प्यारा सा मैप और ये हमारा प्यारा भारत। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य और पूर्व की तरफ, अफ्रीका महाद्वीप के मध्य और पूर्व की तरफ, मध्य और पूर्व की तरफ यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। याद रखिएगा सवाना घास के मैदानों को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो घास के मैदान हैं वो सवाना के नाम से जानते हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा सवाना घास के मैदान, ये मैंने बना दिया है सवाना घास के मैदान। ये मध्य और पूर्वी अफ्रीका का है जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये रहा रशिया, ये रहा इंडिया और यूरोप, ये रहा रशिया, ये रहा यूरोप। और रशिया को देखो हमने भाई चाइना है ना, सब कुछ नहीं इंडिया के आगे, इनको मैंने अपने ही मैप में मिला दिया है। अगर हम देखेंगे ये रहा रशिया, जिसको हम बोलते हैं रूस। ये पहले भूतपूर्व सोवियत संघ कहलाता था। बहुत सारी ये रियासतों का या क्षेत्रों का एक पूरा प्रांत हुआ करता था, और जिसको हम लोग बोलते थे कजाकिस्तान वगैरह हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, अफगानिस्तान को छोड़ करके ये जो सारी चीज़ें थी ये भूतपूर्व सोवियत संघ में आती थी। अब ये रशिया हो गया, ये यूरोप।
यूरोप। अब आपको दिख रहा होगा यूरोप और ये दिख रहा होगा आपको रशिया। अब ये जो अफ्रीका में सवाना घास के मैदान हैं, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं जो अफ्रीका के मध्य और पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब फिर हम अगर बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के, सर्वाधिक घास के मैदान आपको यहीं देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक घास के मैदान आपको यहीं देखने को मिलेंगे। और दक्षिण अमेरिका की एक विशेषता ये है, इसको पक्षियों का देश भी कहा जाता है या महाद्वीप भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे, आपको ये पेरू वगैरह आपको दिख रहा होगा, ये चिली है, इसके मिर्चे की आकार की आकृति, इसका नाम इसलिए चिली है। और यहाँ पर अमेजन नदी बहती है, जिसको अगर हम बात करते हैं अमेजन नदी बहती है, अमेजन नदी बहती है। हालांकि थोड़ा जो फिगर है इसको आप थोड़ा मैप में देखिएगा, जो 0 डिग्री है वो यहाँ से होकर गुजरेगी। एक्चुअली में क्या है, रफली फिगर है, इसको थोड़ा आपको मैं समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, आप घर में एटलस पे ला करके इसको देखेंगे अपनी तरफ। अब हम बात करते हैं अमेजन घाटी के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे। अमेजन घाटी विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता की घाटी भी है। आपको मालूम होगा यहाँ पर जो घास के मैदान हैं वो सलवास के नाम से जाने जाते हैं, सलवास घास के मैदान। आपको दिख रहा होगा सलवास, ये 25 डिग्री के ऊपर ही है, 25 डिग्री के नीचे नहीं जा रहे हैं हम लोग, 25 डिग्री के ऊपर और 25 डिग्री के नीचे ये जो सेक्टर रहेगा, इस सेक्टर पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ही पाए जाएंगे। अब हम देखेंगे अमेजन नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर सलवास नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं ये ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम बोलेंगे कैंपोज, इनको हम बोलते हैं कैंपोज। ये कंपोज घास के मैदान है, ठीक। इनको कंपास भी कहीं कहीं लिख कर आता है तो गलत नहीं होता है, वो भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ही हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में हम लोगों ने सलवास पढ़ लिया, कंपास पढ़ लिया और शवाना पढ़ लिया। आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा अगर आप घास के मैदान देखेंगे तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान ही आपको मिलेंगे। तो उष्णकटिबंधियों में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं, सलवास पढ़ लिया, कंपोज पढ़ लिया और इसके बाद सवाना पढ़ लिया इधर, ठीक। और अगर हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की, तो आप जो है विश्व का सबसे बड़ा पक्षियों का महाद्वीप भी कहलाता है। अमेजन घाटी यहीं से बहती है, सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है। और अब हम बात करते हैं 25 डिग्री नदी आपको दिख रही होगी, ये ब्राज़ील दिख रहा होगा, यानी ब्राज़ील में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म, ठीक, गर्म घास के बाद। कटिबंधी का मतलब होता है एक बॉर्डर बैरिकेडिंग लगी हुई है कि इसके ऊपर नहीं निकल सकते हैं, वो होता है कटिबंधीय। उष्ण मतलब गर्म, यानी ये गर्म का बॉर्डर है, इसके ऊपर यही हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, इसके नीचे ही जो घास के मैदान होंगे उन्हें हम उष्णकटिबंधीय के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी ब्राज़ील में जो घास के मैदान होंगे उष्णकटिबंधीय वो कंपोज कहलाते हैं, और जो अमेजन घाटी के आसपास बनते हैं घास के मैदान वो सलवास होते हैं। जो मध्य और पूर्वी अफ्रीका की तरफ बनते हैं वो सवाना घास के मैदान कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक पार्ट पड़ता है वेनेजुएला वगैरह का, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैप में, हालांकि आप इसको देखिएगा सही से, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेनेजुएला दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर सूरीनाम दिख रहा होगा, गुयाना दिख रहा होगा, कोलंबिया दिख रहा होगा। ये जो हैं देश, यहाँ पर जो संयुक्त रूप से घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बोलते हैं लानोज घास के मैदान। उसको हम बोलते हैं लानोज घास के मैदान, लानोज, कोई कोई इनको लुनोज भी कहता है, ठीक। लानोज घास के मैदान, घास के मैदान, लानोज घास के मैदान। तो यानी हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, आज हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यहीं तक रखेंगे। इसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हम पढ़ने के लिए आगे का वीडियो देखेंगे इसके बाद।
एक बार हम आपको रिवाइज कर देते हैं ब्रीफ समरी में। आपको दिख रहा होगा ये एशिया है, एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर देश रहेगा, और ये आपका यूरोप है, ये हमारा भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और ये हम बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये दक्षिण अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ये यूएसए, ये कनाडा, ये अलास्का। अब हम बात करते हैं घास के मैदानों की जो उष्णकटिबंधीय हैं, जो जिस जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं। मध्य और पूर्व की तरफ जो घास के मैदान होंगे वो सवाना घास के मैदान होंगे। एक्चुअली में यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, इसलिए हम देश का नाम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मध्य पूर्वी अफ्रीका सवाना। फिर हम बात करते हैं अमेजन नदी घाटी। अमेजन आपको दिख रहा होगा, मैंने रफ कर दिया यहाँ पर, अमेजन नदी घाटी। अमेजन नदी घाटी में जो घास के मैदान होंगे वो सेल्वास घास के मैदान कहलाएंगे। फिर इसके बाद कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम, गुयाना या इस सेक्टर में जो घास के मैदान उगते हैं उनको हम लानोस घास के मैदान के नाम से जानते हैं, और ब्राजील में जो घास के मैदान होंगे उनको हम कैंपोस घास के मैदान के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण मतलब गर्म, ठीक, कटिबंधीय मतलब बॉर्डर, यानी गर्म का जहाँ तक बॉर्डर होता है वहाँ पर जो घास के मैदान उगते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। इन उष्णकटिबंधीय घास को मैदानों को सवाना घास के मैदान के नाम से जानते हैं। अब इनको हम अन्य देशों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। अन्य देशों में अलग अलग नाम से इनको हम, जैसे ब्राज़ील में कंपास के नाम से, ठीक, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम आदि में लानोस के नाम से, अमेजन नदी घाटी में सेल्वास के नाम से, मध्य पूर्वी अफ्रीका में सवाना के नाम से। और हाँ, एक खास बात जो मैंने लिखा हुआ है, श्रीलंका पटाना, ये भी एक घास का मैदान है जो श्रीलंका में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जिसको पटाना कहते हैं। इसको इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि यहाँ पर अभी क्या हुआ भाई, बुर्का प्रथा यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है। जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वो अब यहाँ पर बुर्का नहीं पहनेगी। रीज़न क्या होता था, वहाँ पर चर्च में अभी विस्फोट हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, जिसके कारण वहाँ के प्रशासन ने ये नियम लिया है, इसलिए इसको मैंने ऊपर रखा है। ये आपके लिए जीके का भी क्वेश्चन हो गया और करंट का भी। ठीक, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हुई है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वरना जैसा आपका मन। थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में मुझे अपने आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा। एक्चुअली में क्या होता है, कमेंट से मुझे और एक अंदर से और अच्छा पढ़ाने का मन करता है। सीधी सी बात है, जैसे मेरी ऑफलाइन क्लास होती है उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई ये क्वेश्चन पूछता है, कोई वो क्वेश्चन पूछता है, अंदर से और जिज्ञासा होती है। ऐसे आप लोग ही कमेंट करिए। ठीक, थैंक यू।